नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र सभी का स्वागत और अभिनंदन। साथियों, अपन बात कर रहे हैं सेट या नेट एग्जाम। साथियों, इसका जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है, टोटल इसके अंदर 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न साथियों 2 अंक का होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आप सारे क्वेश्चन अपन हल कर सकते हैं साथियों। तो यहाँ पे अपन उसी कड़ी के अंदर जो आपका मॉडल पेपर है साथियों, उसी कड़ी को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज का जो मॉडल पेपर होगा हमारा होगा 6 नंबर मॉडल पेपर होगा साथियों। इससे पहले हमने 5 मॉडल पेपर देख लिए हैं, वो 5 मॉडल पेपर आप जाके जरूर देखिएगा साथियों। तो यहाँ पे अपन टोटल एग्जाम से पहले यानी कि 26 मार्च से पहले 35 मॉडल पर देखने वाले हैं साथियों। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय है जो अपनी निजी चैनल से अंतरक्रिया संबंधी शैक्षिक कार्यक्रम दर्शाता है? तो साथियों, ये क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा, क्या आंसर आपका होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है साथियों इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि इग्नू साथियों। डी नंबर आंसर आपका यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य कुशलता है जो आज के अध्यापक के लिए कक्षा अध्यापन में समायोजन करने में प्रभावशाली सिद्ध होती है? आपको बताना है साथियों यहाँ ऑप्शन के अनुसार, और फिर आपको इस्तेमाल करना है कूट का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो देखिएगा साथियों, क्या राइट आंसर होगा। इसके अंदर अपन समायोजन करने में प्रभावशाली जो सिद्ध होगा साथियों, उसमें क्या शामिल है? अध्यापन अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान और विषय पर अधिकार, यानी कि 2 और 3 और 4 को शामिल करेंगे। यहाँ पे आपका आंसर होगा सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से किसने भारत की अध्यापक शिक्षा संस्थानों में अधिस्वीकृति के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइएगा साथियों, किसने भारत के अध्यापक शिक्षा संस्थानों में अधिस्वीकृति के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन इसमें से राइट आंसर होने वाला है? यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा साथियों NCTE और NAAC साथियों, यानी कि बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। अध्यापक का प्रारंभिक कार्य बताना आपको साथियों, अध्यापक का प्रारंभिक कार्य क्या होगा साथियों? अध्यापक का जो प्रारंभिक कार्य होता है वो है विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाना साथियों, विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाना। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सूक्ष्म यानी कि माइक्रो अध्यापन अधिक प्रभावशाली है साथियों। अब ये प्रभावशाली है किस में है, किस के दौरान होगा? अध्यापन अभ्यास के दौरान साथियों, यानी कि बी नंबर आंसर आपका सही होगा। जो माइक्रो टीचिंग है साथियों वो अध्यापन अभ्यास के दौरान साथियों अधिक प्रभावशाली होती है। आगे देखिएगा, विद्यार्थी अध्यापन में किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं? बताइएगा साथियों, विद्यार्थी अध्यापन में किस गुण को अधिक पसंद करते हैं? आदर्शवादी दर्शन, करुणा, अनुशासन या मनोरंजन? क्या राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी नंबर करुणा, आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक रद्द परिकल्पना है साथियों। बताइएगा एक रद्द परिकल्पना क्या है? तो साथियों एक रद्द परिकल्पना शोध परिकल्पना के समान है साथियों। किसके समान हो जाएगी? शोध परिकल्पना के समान हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, उस शोध को जो अतीत के अध्ययन द्वारा नए तथ्यों की खोज करती है क्या कहेंगे साथियों? उस शोध को जो अतीत के अध्ययन द्वारा नए तथ्यों की खोज करती है उसे क्या कहेंगे? शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं साथियों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऐतिहासिक शोध। क्या होगा साथियों? ऐतिहासिक शोध होगा, यानी कि अतीत के जो है उन अध्ययन के द्वारा साथियों नए तथ्यों की हमें क्या करना है? खोज करना है। आगे देखिए, क्रियानिष्ठ शोध है साथियों। क्रियानिष्ठ शोध बताना है आपको क्या है? तो क्रियानिष्ठ शोध होता है साथियों शोध जिसे तत्कालीन समस्याओं को हल करने के लिए किया जाए, यानी कि बी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक शोधों में से किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है? किस प्रक्रिया की जो आवश्यकता नहीं है वो बताना है साथियों। प्रयोगात्मक शोधों में बताना आपको किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा साथियों, अवलोकन की जरूरत होती है, जोड़ तोड़ की जरूरत होती है, नियंत्रण की जरूरत होती है, लेकिन विषय विश्लेषण की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे आंसर होगा आपका डी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, जोड़ तोड़ सदैव किसका भाग होता है साथियों? जोड़ तोड़ जो है वो सदैव किसका भाग होता है आपको यह बताना है। बताइएगा जोड़ तोड़ सदैव किसका भाग होगा? तो यहाँ आंसर होगा आपका प्रयोगात्मक शोध का साथियों। किसका भाग हो जाएगा? प्रयोगात्मक शोध का। निम्नलिखित में से कौन सा सह संबंधित गुणांक सर्वोत्तमता से सृजनात्मकता और बुद्धिमत्ता के आपसी संबंध का स्पष्टीकरण है?
बताइएगा साथियों क्या आंसर होगा आपका यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ आंसर होगा 12 नंबर क्वेश्चन का 0.6। साथियों यहाँ पे आपका बी नंबर आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से किस देश से सबसे अधिक वितरण वाले 2 समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? साथियों बताइएगा किस देश में सबसे अधिक वितरण वाले 2 समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट या जापान या चीन? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा जापान। साथियों क्या होगा राइट आंसर? यहाँ पे आपका जापान आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमौखिक संचार का कालानुक्रम होता है। साथियों अमौखिक पूछा जा रहा है आपसे, उसका संचार का जो कालक्रम होता है वो बताना है आपको। तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले संकेत आएगा साथियों, फिर प्रतीक आएगा, फिर कूट आएगा साथियों, फिर अंतिम में क्या आएगा? और रंग आ जाएगा। यानी कि 1 नंबर आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। संचार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंधित नहीं है? जो कथन संबंधित नहीं है आपको उसी की पहचान करनी है यहाँ पे। तो देखिएगा साथियों कौन सा कथन संबंधित नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 1 नंबर संदेश माध्यम है साथियों, ये आपसे इससे संबंधित नहीं है, बाकी ये सारे क्या हैं इससे रिलेटेड हो जाएंगे। तो आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, संचार वर्ताकार हो जाता है जब? साथियों संचार वर्ताकार कब होता है ये पूछा जा रहा है। तो संचार वर्ताकार साथियों डिकोडर एनकोडर बन जाता है तब संचार क्या होता है? वर्ताकार बन जाता है। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से किस साइट ने 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले 26/11 में प्रमुख भूमिका निभाई थी? साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बताइएगा किस साइट ने 2008 में जो मुंबई में हुए आतंकवादी हमले 26 सितंबर साथियों 26 नवंबर की प्रमुख भूमिका निभाई थी? ऑरकुट, फेसबुक, अमेजोन या ट्विटर? तो यहाँ आंसर होगा साथियों ऑरकुट आपका राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था साथियों, अच्छा स्तर का क्वेश्चन है ये। अभी 18 नंबर क्वेश्चन है साथियों, अभी कथन दे रखा है और आपके सामने कारण दे रखे हैं। देखिएगा साथियों अब क्या लिखा हुआ है, कक्षा प्रभावशाली संसार के लिए कई बार प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी का उपयोग करना वांछनीय होता है। साथियों बिल्कुल ये सत्य है। आगे देखिएगा कारण क्या है इसका, प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी के उपयोग से पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का व्यापक समावेश होता है। साथियों बिल्कुल ये भी सही है और सही साथियों व्याख्या भी है, यानी कि 1 नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 19 से 24 क्वेश्चन आपके सामने, यानी कि 5 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर होंगे जो कि गद्यांश से संबंधित होंगे। साथियों गद्यांश आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर आपको साथियों यहाँ पे आंसर देना है। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ साथियों और सीधे क्वेश्चन तरफ बढ़ूंगा, इसके बाद में आप ये गद्यांश अच्छे से पढ़ लीजिएगा साथियों, क्या इस गद्यांश के अनुसार क्वेश्चन होगा। मैं सीधा आपको 19 नंबर क्वेश्चन तरफ लेके जा रहा हूँ। 19 नंबर क्वेश्चन, INA के मुक्त किए गए कैदियों के साथ भारतीय वर्दीधारी सैनिकों की सहानुभूति किस बात का संकेत है? साथियों INA के मुक्त किए गए कैदियों के साथ भारतीय वर्दीधारी सैनिकों की सहानुभूति किस बात का संकेत है? तो आप इस क्वेश्चन का बताएंगे साथियों क्या आंसर होगा। तो यहाँ आंसर होगा राष्ट्रवाद एवं भ्रातृत्व भाव की भावना। साथियों 1 नंबर आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, लाल किले के बाहर खड़े लोगों की बहुसंख्या जो मुकदमे की सुनवाई की प्रतीक्षा कर रही थी, जो जिन्ना की आलोचना कर रही थी, वह कौन थे? साथियों वे कौन थे? हिंदू, मुस्लिम, सिख, हिंदू या मुस्लिम दोनों? क्या आंसर होगा यहाँ पे साथियों? बिल्कुल यहाँ पे मुस्लिम होगा साथियों राइट आंसर। तो यहाँ आपका बी नंबर आंसर सही होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों इससे पूर्व किसी अन्य, देखिएगा साथियों इसके बाद में इससे पूर्व किसी अन्य मामले में इतनी दिलचस्पी यह कहना भी उपयुक्त होगा कि सहानुभूति आकर्षित नहीं की थी, यह सहानुभूति उस कोटि की थी जो सांप्रदायिक अवरोधों को लांघ जाती है। इसमें किसी सहानुभूति किससे है और यह सहानुभूति किसके विरुद्ध है? साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल कर देते हैं। हाँ जी देखिएगा भारतीयों ने उन व्यक्तियों से सहानुभूति की जिन पर मुकदमा चल रहा था साथियों, यानी कि डी नंबर आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है, INA से भाव बताना आपको साथियों। INA से भाव क्या है आपका यहाँ पे, यानी कि फुल फॉर्म बतानी है साथियों। यहाँ पे इसका अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे इसका जो अर्थ होगा वो होगा साथियों इंडियन नेशनल आर्मी। क्या होगा? इंडियन नेशनल आर्मी आपका राइट आंसर होगा। PK सहगल, शाहनवाज और गुरबख्श सिंह ढिल्लों का मुकदमा किसका प्रतीक बना? साथियों बताइएगा सहगल और शाहनवाज और गुरबख्श सिंह ढिल्लों का बताना है मुकदमा जो किसका प्रतीक बना है। तो यहाँ पे जो प्रतीक बना है साथियों वो है सांप्रदायिक समरसता, यानी कि 1 नंबर आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
गद्यांश से संबंधित अंतिम क्वेश्चन है। इस गद्यांश के लिए निम्नलिखित में से कौन शीर्ष उपयुक्त होगा? कौन शीर्ष उपयुक्त होगा साथियों? शीर्षक बताना आपको, क्या उपयुक्त शीर्षक होगा इसका 24 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पे जो उपयुक्त होगा वो INA के मुकदमे की सुनवाई होगी, यानी कि C नंबर आंसर आपका सही होगा। और यहाँ पे साथियों ये 24 क्वेश्चन ख़त्म कर दिया हमने। अब क्वेश्चन हमारे शुरू होंगे रीजनिंग से। 1 जनवरी 1995 को रविवार था, तो 1 जनवरी 1996 में कौन सा दिन होगा ये बताना है आपको। तो बताइएगा साथियों क्या आंसर होगा यहाँ पे आपका 25 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ साथियों एक दिन आपको पता ही है, एक दिन आपका बढ़ जाता है साथियों नेक्स्ट डे। 1 जनवरी से 1 जनवरी पूछा जा रहा है, तो आपका यहाँ पे साथियों रविवार सेम डे नहीं आएगा, एक दिन इसमें प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा साथियों सोमवार आएगा। क्या आएगा? यहाँ आंसर आपका सोमवार होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शर्त साथियों यहाँ पे ये है कि 1995 है साथियों, ये आपका लीप वर्ष नहीं होना चाहिए। यदि लीप वर्ष होगा साथियों तो यहाँ पे यदि ये 1995 जगह यदि ये लीप वर्ष होता तो यहाँ पे साथियों 2 दिन प्लस करने पड़ते, यानी दूसरा दिन होता हमारा, सोमवार नहीं होता फिर मंगलवार आता साथियों यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे लीप वर्ष नहीं है तो सीधा ही आपसे पूछा जा रहा है, तो एक प्लस करके आपको बता देना है, सोमवार राइट आंसर होगा आपका। आगे देखिएगा, जब एक समकोण की लंबाई और चौड़ाई में 1% भूल हो तो उस समकोण के क्षेत्रफल में भूल की प्रतिशतता क्या होगी? बताइएगा क्या आंसर होगा। देखिएगा साथियों यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका राइट आंसर होगा। देखिएगा किसी भी चतुर्भुज की आकृति की लंबाई तथा चौड़ाई में 1% के परिवर्तन से उसके क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा? 2% का साथियों परिवर्तन हमेशा होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? यहाँ आंसर होगा आपका C नंबर हो जाएगा। आगे देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है, 2, 5, 9, 19, 37। अब साथियों नेक्स्ट बताना है आपको क्या होगा, इसकी श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ देखिएगा साथियों सबसे पहले अपने इस क्वेश्चन को पहले भी हमने हल करा है, तो यहाँ आपका देखिएगा प्लस इंटू 2 किया जा रहा है, इंटू 2 करके +1 पहले में हो रहा है साथियों, फिर आगे वाले में जो होगा 9 और 5 और 9 के अंदर क्या होगा साथियों इंटू 2 करके यहाँ -1 किया जा रहा है। तो ये श्रृंखला साथियों आगे काम कर रही है। तो देखिएगा 9 दूनी 18 होते हैं साथियों, 18 और +1 जोड़ रहा है यहाँ 19 हो जाएगा, 19 दूना 38 होते हैं साथियों, फिर एक माइनस किया जा रहा है तो 37 होगा, 37 दूना साथियों 74 होता है, तो 74 और यहाँ पे +1 करना है आपको, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा 75 होगा साथियों। ऐसे क्वेश्चन हमने हल करे हैं साथियों। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 10% सही गलत के हैं, इनके कितने तरीकों से हल किया जा सकता है साथियों। एक परीक्षा में 10% है जो सही गलत के पूछे जाते हैं साथियों। अब इन्हें कितने तरीकों से हल किया जा सकता है आपको बताना है। देखिएगा साथियों प्रत्येक प्रश्न को अपन 2 तरीकों से हल कर सकते हैं। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों 1024 हो जाएगा, यानी कि 2 का अपने पावर लगा देंगे 10 लगा देंगे, तो यहाँ 1024 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से अगला पद बताना है कौन सा होगा। DCSWFEVUHGTS साथियों। यहाँ जो अगला पद होगा साथियों 29 नंबर क्वेश्चन के अंदर वो होगा C नंबर JIRQ। साथियों कॉपी पेन लेके बैठिएगा, इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब आपके सामने 30 नंबर क्वेश्चन है। 3 व्यक्ति हैं जो XYZ है साथियों ने एक बार मिलकर किराए पर ली और कार वाले को 1040 की अदायगी की। उन्होंने कार को क्रमशः 7, 8, 11 घंटों के लिए प्रयोग किया। Y द्वारा कितना किराया अदा किया गया साथियों? बताइएगा कि Y द्वारा किराया कितना अदा किया गया। देखिएगा साथियों XYZ है उनका अनुपात क्या है 7, 8 और साथियों 11। ठीक है, कुल किराया कितना हो जाएगा? कुल किराया साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा 1040 हो जाएगा, कुल किराया 1040 हो जाएगा। अब हमें निकालना किसका साथियों? Y का निकालना। किसका निकालना है? Y का निकालना है। तो Y को निकालोगे साथियों, Y का हमारा 8 हो जाएगा, 8 ऊपर में रखेंगे और टोटल को अपन कर लेंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? ये टोटल हो जाएंगे साथियों यहाँ अनुपातों की योग कितना होगा 7, 8, 15, 15, 11 साथियों 26 इंटू फिर 1040 कर देंगे और लास्ट में हमारा जो आंसर आएगा साथियों वो हमारा फाइनली आंसर होगा, यानी कि 320 आंसर हमारा सही होगा और B नंबर इसका राइट आंसर होगा साथियों। आगे देखिएगा, निगमनात्मक तर्क में सम्मिलित है साथियों। निगमन तर्क में क्या सम्मिलित है? तो यहाँ पे देखिएगा साथियों राइट आंसर क्या होगा। पर्याय साक्ष्य, आलोचनात्मक विचार, तार्किक संबंध देखना, पुनः पुनः अवलोकन साथियों। तो 31 का जो राइट आंसर होने वाला है वो है साथियों तार्किक संबंध देखना। तार्किक संबंध देखना यानी कि C नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आगमनात्मक बौद्धिकता आधारित है या पूर्वापेक्षा करती है साथियों।
तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? प्रकृति की एक रूपता साथियों राइट आंसर होगा। समालोचनात्मक चिंतन होने के लिए होना चाहिए साथियों, समालोचनात्मक चिंतन होने के लिए क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे साथियों होना चाहिए विश्लेषणात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विश्लेषणात्मक होना चाहिए। निम्न में से कौन सा समानार्थक वक्तव्य है बताइएगा, निम्न में से कौन सा समानार्थक वक्तव्य है? तो यहाँ जो है गांधी जी राष्ट्र के पिता हैं साथियों, ये वक्तव्य क्या है? समानार्थक है। आगे देखिएगा 35 और 36 नंबर जो क्वेश्चन आपके नीचे दिए गए डायग्राम पर आधारित है। इस डायग्राम में 3 प्रतिशत दे रखे हैं साथियों। एच जो है हिंदू, द हिंदू का प्रतिनिधित्व करता है, और आई क्या करता है? इंडियन एक्सप्रेस का प्रतिनिधित्व करता है, और दी टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व करता है। कुल मिलाकर 50 व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया तथा वेन डायग्राम में दी गई सब संख्या संबंधी समाचार पत्रों को पढ़ने के लिए व्यक्तियों की संख्या ज्ञात की दी है। साथियों आसान क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर पाएंगे। 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन साथियों ये 2 नंबर पक्के होते हैं एग्जाम में। आगे देखिएगा कैसे हल करेंगे इसको। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कितने व्यक्ति कम से कम 2 समाचार पत्र पढ़ सकते हैं? साथियों बताइएगा कितने व्यक्ति जो कम से कम 2 समाचार पत्र पढ़ सकते हैं? तो आप डायग्राम देख लीजिएगा साथियों, कितने व्यक्ति कम से कम 2 समाचार पत्र पढ़ सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा 35 नंबर क्वेश्चन का वो होगा साथियों 27 होगा। क्या होगा? 27 होगा आपका साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, 27 नंबर आंसर आपका सही होगा। आप डायग्राम में देख लीजिएगा साथियों इसको अच्छे से करके। कितने व्यक्ति अधिक से अधिक 2 समाचार पत्र पढ़ सकते हैं? तो 36 नंबर क्वेश्चन आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा बी नंबर, यानी कि 25 नंबर यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। 36 नंबर 35 और 36 साथियों आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, तो डायग्राम को आप अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिएगा, फिर उसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा यहाँ पे आप करेक्शन कीजिएगा साथियों, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है साथियों कि 25 है, ये 48 हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा साथियों। देखिएगा 2 समाचार पत्र पढ़ने की बात कर रही है, टोटल 50 है यहाँ पे, तो जो तीनों समाचार पढ़ते हैं साथियों वो संख्या 2 हो जाएगी हमारी, माइनस हो जाएगा 2, तो यहाँ 48 आंसर हमारा फाइनल होगा। तो डायग्राम आप पढ़ लीजिएगा साथियों, डायग्राम देखिए मैंने इसका आंसर दिया है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित ग्राफों में से कौन से नियमित यानी आवधिक चल के व्यवहार एफ का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? एफ का प्रतिनिधित्व नहीं करता है वो बताना आपको। यहाँ पे नीचे दे रखे हैं आपके सामने आंसर दे रखा है, तो अब बताइएगा साथियों क्या आंसर होगा आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है ये स्क्रीन के ऊपर आपके। 37 नंबर क्वेश्चन साथियों स्क्रीन के ऊपर। क्या आंसर होगा 37 का? तो 37 का जो राइट आंसर होने वाला है साथियों वो हो जाएगा हमारा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि 3 आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे सही। तो यहाँ पे आपका सही होगा सी नंबर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 और 40 में दे रखा है साथियों, एक ग्राफ दे रखा है और उस ग्राफ को आपको पढ़ के आंसर देना है इसको, और ये ग्राफ थोड़ा आसानी से पढ़ लेंगे साथियों, आपके सामने ये सीन हो रहा होगा। अब देखिएगा साथियों इसके क्वेश्चन क्या कहते हैं। क्वेश्चन कहता है किसी वर्ष में अस्पताल X और अस्पताल Y में पंजीकृत रोगियों की संख्या अधिकतम थी साथियों। X और Y में पंजीकृत रोगियों की संख्या अधिकतम किस वर्ष थी आपको ये बताना है। वर्ष आपके सामने दे रखे हैं साथियों 2003, 4, 5 या 6। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों 2005 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? 2005 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने साथियों 39 नंबर। एक वर्ष में दोनों अस्पतालों में पंजीकृत रोगियों के अधिकतम विसर्जन क्या है साथियों? तो यहाँ अधिकतम जो विसर्जन है वो है साथियों 8000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकतम विसर्जन 8000 हो जाएगा साथियों। 12000 माइनस 4000 करेंगे जब 8000 आएगा, तो ऊपर अपन इसको देख सकते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 40 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। किस वर्ष में अस्पताल X में रोगियों के पंजीकरण में अधिकतम कमी आई थी साथियों? 2005 की तुलना में 2006 में कमी आई थी साथियों। 2006 के अंदर क्या थे? 2005 में 12000 और 2006 के अंदर 2000 साथियों, यानी कि यहाँ पे आपका देखिएगा बराबर क्या होगा साथियों 40 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ आंसर होगा डी नंबर साथियों। आप ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये आप उस ग्राफ में देखिएगा साथियों, ग्राफ में देख कर इस क्वेश्चन को हल करना है आपको। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी रैखिक डेटा संरचना नहीं है साथियों? रैखिक डेटा संरचना नहीं है, देखिए कौन सी नहीं है इसमें से। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका बी नंबर, बाइनरी ट्री हो जाएगा साथियों। यहाँ बी नंबर आंसर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क उपकरण नहीं है साथियों? नेटवर्क उपकरण नहीं है राउटर, स्विच, हब या CPU। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा 42 का वो होगा CPU आपका राइट आंसर होगा।
एक कंपाइलर का प्रयोग निम्न को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए किया जाता है साथियों। एक कंपाइलर का प्रयोग निम्न को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए किया जाता है साथियों। किसको बदलने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे उच्च स्तरीय भाषा को साथियों। किसको? उच्च स्तरीय भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सतही ओजोन किससे उत्पन्न होती है साथियों? स्थायी ओजोन जो है वो किससे उत्पन्न होती है ये बताना है आपको। तो स्थायी जो ओजोन है साथियों वो परिवहन क्षेत्र से उत्पन्न होती है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में से किसका अति मित विविधता के साथ दोहन किया जा सकता है? किसका अति मित विविधता के साथ दोहन किया जा सकता है यहाँ पर? तो यहाँ आंसर होगा आपका पवन का साथियों। किसका? पवन का। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक होने वाले प्राकृतिक आपदा कौन सी साथियों? भारत में सबसे अधिक प्राकृतिक आपदा कौन सी है? तो यहाँ पे साथियों बिल्कुल यहाँ आंसर होगा आपका बाढ़ हो जाएगा साथियों। बाढ़ यहाँ प्रतिवर्ष आती है। आगे देखिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा 1500 विश्वविद्यालय को स्थापित करने की सिफारिश का आशय क्या है साथियों? बताइएगा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा 1500 विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं उसका मुख्य आशय है यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे जो मुख्य आशय साथियों क्या है? उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को दाखिलों को यकीन बनाना। यहाँ पे बी नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर साथियों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद की कार्यवाही का संचालन होता है साथियों। संविधान का जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है 120, उसके अनुसार संसद की कार्यवाही का संचालन होता है साथियों। बताइएगा, केवल अंग्रेजी में, केवल हिंदी में? अंग्रेजी व हिंदी दोनों में, या संविधान के 8वें परिशिष्ट में सम्मिलित सभी भाषाओं में? ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं साथियों इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आंसर होगा केवल अंग्रेजी में साथियों। आर्टिकल 120 के अनुसार केवल अंग्रेजी में होता है। आगे देखिएगा, भारत में उच्च शिक्षा में पंजीकरण में शिक्षा की दोनों प्रणालियाँ, औपचारिक प्रणाली व दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का योगदान है साथियों। दूरस्थ प्रणाली योगदान करती है, कितना प्रतिशत करती है ये बताना है साथियों आपको। तो 49 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा औपचारिक प्रणाली का 10% साथियों। औपचारिक प्रणाली का यहाँ पे 10% राइट आंसर होगा। अंतिम क्वेश्चन है साथियों, कथन और कारण से 50 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, कथन और कारण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिएगा साथियों, यहाँ क्या आंसर होगा आपका? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अकादमिक स्टाफ कॉलेज शिक्षकों की गुणवत्ता को श्रेष्ठ बनाने के लिए अस्तित्व में आया साथियों। और विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों को शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करता है साथियों। यहाँ अभी कथन और कारण दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी साथियों सही है, यानी कि 1 नंबर आंसर आपका सही होगा। तो ये थी साथियों क्लास के 50 क्वेश्चन। कैसे लगे आप मुझे कमेंट में बताइएगा साथियों। अच्छे लगे तो क्लास साथियों अपने दोस्तों तक ये क्लास शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा साथियों आप। थैंक यू सो मच।